देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। जैसे जैसे उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहा है, राजनीतिक पार्टियां भी सक्रिय हो गई हैं। भाजपा, सपा, बसपा व कांग्रेस सहित छोटे बड़े दलों के नेताओं का जमावड़ा जिले मुख्यालय से लेकर छोटे छोटे कस्बे में भी होने लगे हैं। सभी दलों के नेता अपने दलों की उपलब्धियां और विरोधी दलों की कमियां गिनाने में लगे हैं। जहां सपा ने भी आगामी विधानसभा चुनाव में जीतने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। इसी क्रम में सपा ने तरबगंज तहसील के MDB इंटर कॉलेज बेलसर के प्रांगण में सपा की राष्ट्रीय अध्यक्ष महिला सभा जूही सिंह की उपस्थिति में सपा कार्यकर्ताओं में जान फूंकने का काम किया गया है। गोंडा जनपद के तरबगंज तहसील के MDB इंटर कॉलेज में सपा नेताओं नरेंद्र सिंह, राजभजन चौबे व युवा मोर्चा जिलाध्यक्ष सिद्धार्थ सिंह के नेतृत्व में सपा कार्यकर्ताओं का जमावड़ा हुआ। जहां भारी भीड़ को पूर्व कैबिनेट मंत्री योगेश प्रताप सिंह ने महंगाई व बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर सरकार को घेरने की कोशिश की और सपा की राष्ट्रीय अध्यक्ष महिला सभा जूही सिंह ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि महंगाई से जनता परेशान है और सरकार अपने में मस्त है। डायल 100 व एम्बुलेंस जैसी सुविधाओं को जनता के लिए लाकर पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने एक क्रांतिकारी कार्य किया था, जिससे भाजपा सरकार सिर्फ नाम बदलकर अपनी उपलब्धि बता रही है। सरकार की नीतियों से किसान, मजदूर व नौजवान सभी परेशान हैं। राष्ट्रवाद जैसे मुद्दों पर मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि हमसे बड़ा राष्ट्रवादी कौन है, हम सभी के लिए देश सर्वोपरि है। साथ ही मुख्यमंत्री योगी के बारे में सवाल पूछने पर उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री से अधिक मुकदमा किसके ऊपर है। उन्होंने अपना मुकदमा खत्म करने के लिए स्वयं प्रयास किया है, लेकिन सपा सरकार आने पर सभी के साथ न्याय होगा। महिलाओं की भारी भीड़ देखकर जूही सिंह ने कहा कि सरकार में महिलाएं सुरक्षित नहीं और मुख्यमंत्री कानून व्यवस्था सही होने की बात करते हैं। इस बार सपा की सरकार बनने जा रही है और आम जनता की परेशानी खत्म होगी। भाजपा के लोग गोंडा में बजाज मिल से किसानों का गन्ना पेमेंट नहीं दिला पाए, परंतु सपा की सरकार बनने पर 14 दिनों में ही किसानों को गन्ने का भुगतान मिलेगा और सभा के लगभग हजारों की तादाद में लगे हुए लोगों में, जिसमें देवमणि तिवारी, गुड्डू सिंह समेत कई लोग उपस्थित रहे। आई थी किस उद्देश्य को लेके हुआ है, कैसे था? सारे उद्देश्य जो हैं, जितनी यात्राएं निकल रही हैं, ये समाजवादी की सरकार बनाना है, हमें अखिलेश जी को मुख्यमंत्री बनाना है और भाजपा को विधानसभा से नहीं उत्तर प्रदेश से हटाना, ये हमारा हम लोगों संकल्प है। और इसीलिए ये जितनी यात्राएं निकल रही यही हमारा संकल्प है। क्या आपको लगता है कि विधानसभा जो चुनाव होने वाला है 4-5 महीने के बाद आपको प्रत्याशी बनाया जा सकता है? और ये तो अखिलेश जी की देन है, जिसको बनाएंगे प्रत्याशी। हम लोग समाजवादी सीधी बात। इसके पहले सर आप विधानसभा चुनाव लड़ भी चुके हैं? हम 12 में विधान चुनाव लड़े थे। किस दल से? बसपा से लड़े थे। 27 वोट से हम चुनाव हार गए थे। अगर इस बार टिकट मिलता है जी, उन कमियों की तरफ जो आपसे कमी रह गई उसको आप जानते होंगे, क्या कमियां थी? पूरा कर लेंगे। ये तरफा चुनाव हो जाएगा, कोई रोक नहीं सकता है। धन्यवाद सर। सर आपका जो रूपरेखा क्या होगी? बाद विधानसभा की हमारी जो सड़कें, विधानसभा तरबगंज की आधी आबादी को तो जो पार करती हैं, जैसे थाना मोड़ तरबगंज से अमदही बंधा ले लीजिए जी। आप इस रोड पर अगर जाएंगे तो विकास की पोल खुल जाएगी। विधायक जी कह रहे हैं कि 8 रुपये मैंने काम किया, लेकिन आज जाकर देखिए तरबगंज से महाराजगंज, तरबगंज से अमदही बंधा, वही अमदही से चिवराहा देख लीजिए, यही मनाना से गड़ौली मार्ग देख लीजिए, विजयनगर से मगुना देख लीजिए, विजयनगर से तरबगंज देख लीजिए। ऐसी तमाम सड़कें जिस पर विकास होना चाहिए उस पर नहीं कराया गया है, इसलिए हम ये चाहते हैं। ये तो रही बात सड़क की जी। सड़क के अलावा और कौन सा विकास कार्य? और विकास कार्य तमाम समाजवादी के कार्य बंद कर दिए गए। न तो अब लोहिया आवास आ रहा है, न ये समाजवादी लोगों को पेंशन मिल रहा है। अगर हमारी सरकार आती है जी, तो जो है सिर्फ समाजवादी पार्टी ने प्रयोग की वस्तु माना है, इस पर क्या कहेंगे? ये कौन है नहीं जानते। समाजवादी पार्टी जनता के बीच में है, महिलाएं हैं, दुखी हैं। कोरोना काल में दुर्व्यवस्था हुई है उत्तर प्रदेश में। योगी आदित्यनाथ का उनके बारे में सवाल पूछिए तो मैं बता रही हूँ क्या जुड़े खटोले पे काम। भाजपा से शुरू कर लो। भाजपा राम मंदिर, राष्ट्रवाद और हिंदू जैसे मुद्दों पर
एक मुद्दा लेकर के चुनाव मैदान में आने वाली है, इसका सामना आप कैसे करेंगे? क्या यहाँ आपको राष्ट्रवादी नहीं दिख रहे हैं? हमसे ज़्यादा राष्ट्रवाद की लड़ाई किसने लड़ी है? हमसे ज़्यादा देशभक्त कौन है? और संविधान को हम मानते हैं, हम सब उतने ही ईश्वर, अल्लाह, चाहे जो भी ऊपरी शक्ति हो उसको मानते हैं और अपने व्यक्तिगत जीवन में पूजा करते हैं। न वो हमारे लिए चुनाव की वस्तु है, न सत्ता की वस्तु है। ये बहनें हमारे लिए और युवा साथी जो बेरोजगार हैं और जो सड़कें नहीं बन रही हैं और जो दुराचार हो रहा है, दुर्व्यवस्था भी, वो हमारे लिए सियासत। महंगाई जैसे मुद्दों पर आपकी पार्टी आक्रामक है, लेकिन भाजपा कहती है कि महंगाई कहीं कुछ दिख नहीं रहा है, इस पर क्या कहेंगे? उनको कभी कुछ दिखता नहीं है, उनको अपना घोषणा पत्र भी नहीं दिखता। 1000 का सिलेंडर होता है, इसलिए कि मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी वो जो टेक अवे होता है ना, जिसमें काफ़ी पैसा चाइना जाता है, उससे खाना मंगा लेते हैं वो लोग। उनके घर में गृहणियाँ खाना नहीं बनाती। मैडम, आप जिस क्षेत्र में कार्यक्रम कर रही हैं, ये गन्ना बहुल क्षेत्र है और हमारे क्षेत्र की एक बजाज चीनी मिल करोड़ों रुपया दबाए बैठी किसानों की। आपकी सरकार बनेगी तो उस पर क्या आपका विचार रणनीति होगा? तत्काल कार्रवाई होगी, पहले भी कार्रवाई हुई और फिर कार्रवाई होगी। कोई गन्ना मिल मालिकों की गुलाम समाजवादी पार्टी नहीं रही है। कार्रवाई होगी और भुगतान होगा और 14 दिन में भुगतान होगा, जो उन्होंने कहा हम करेंगे। जनता का ये मानना है कि विपक्ष के पास सरकार को घेरने के लिए तमाम सारे मुद्दे हैं, लेकिन विरोधी पार्टियां जो विपक्ष की पार्टियां हैं आक्रामक मुद्दे नहीं अख्तियार कर पा रही हैं। क्या ऐसा रीजन मिल जाएगा? अगर जनता ये कह रही है तो हम जनता से ये बात करेंगे, लेकिन हमें भारतीय जनता पार्टी कहीं दिखाई नहीं दे रही। उनका शायद वर्चुअल कोई सम्मेलन चल रहा होगा। तो जनता का हर आदेश सिर माथे पर, उनके मुद्दे हैं महंगाई, बेरोजगारी, महिलाओं के प्रति अत्याचार और हमारा जो नया घोषणा पत्र है उसमें हम कठिनाई कैसे सॉल्व करेंगे और कितने रोजगार देंगे, ये भी हम क्राइम जैसे मुद्दों, खास करके महिलाओं की सुरक्षा के समय मुख्यमंत्री कहना कि कहीं से महिलाएं सुरक्षित नहीं है, जबकि आप लोगों का कहना कि महिलाएं सुरक्षित हैं, इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, मुख्यमंत्री को गंभीरता से लेना बंद कर दिया जाए, क्योंकि मुख्यमंत्री 4 बजे उठते हैं, उन्होंने बताया है, पता नहीं क्या काम करते हैं, या उनका एक व्हाट्सएप ग्रुप है जिसमें क्या बोलना है वो आता है। तो क्या इसमें टिप्पणी करना, हम खुद ही देख रहे हैं क्या हालात। हमारे मंडल में भी 2 बच्चों की हत्या हो गई, आज जो है उसमें परेशान है। मैडम, ये जो योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री बने प्रदेश के, तो समाजवादी पार्टी के तमाम नेताओं पर उन्होंने कार्रवाई करी, तो क्या आपकी सरकार जब बनेगी तो पहले जैसी कार्रवाई होगी उनके खिलाफ? एक बार कर चुके हैं आपकी नेता। मुख्यमंत्री ने खुद अपनी कलम से अपने मुकदमे शायद चार्जशीट के लिए वापस भी लिए हैं, मुझे लगता है ये वही मुख्यमंत्री हैं। तो और उनके ऊपर जितने मुकदमे हैं उतने तो समाजवादी पार्टी के किसी व्यक्ति पर नहीं है। वो लिस्ट मुख्यमंत्री निकालें और पहले कुछ आत्म प्रक्षालन कर लें। तो क्या मुख्यमंत्री के खिलाफ जो फाइलें हैं दबी पड़ी हैं, रिक्वेन होंगी? मुख्यमंत्री के खिलाफ तो वैसे भी फाइल खुल जानी चाहिए, केंद्र सरकार को खोलनी चाहिए। उसमें समाजवादी पार्टी का मुद्दा है जनता। एक आखिरी सवाल। गोंडा से सी न्यूज संवाददाता इंद्रेश कुमार श्रीवास्तव की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए बने रहे सी न्यूज भारत के साथ।